बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर बंदा कामयाब होना चाहता है। हर बंदा एक मटीरियलिज़म की दौड़ में लगा हुआ है, मादियत परस्ती की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद, थकने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास हासिल कुछ भी नहीं। वासी अली वासफ़ साहब का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, बड़ी प्यारी बात है। जब मैंने उनकी किताब का मुताला किया, दिल दरिया समंदर, उसके अंदर मुझे एक बात पहले तो मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी, बड़ी अजीब लगी, लेकिन जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी वो। अच्छा, क्या कहते हैं, बात सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि जिसे चलने वाला ना पा सका उसे रुकने वाला पा लेगा, जिसे सोने वाला ना पा सका उसे जागने वाला पा लेगा, और जिसे जमा करने वाला ना पा सका उसे खर्च करने वाला पा लेगा। 3 बातें उन्होंने की। जब मैंने इस बात की गहराई को सोचा तो तब मुझे पता चला, पहले तो मैंने सोचा ये क्या बात है, जिसे चलने वाला नहीं पा सका उसे रुकने वाला किस तरह पा सकता है। इस बात का मकसद ये था कि बाद बार ज़िंदगी में हम बग़ैर मकसद के दौड़ते जाते हैं, हमारा कोई प्रॉपर एम नहीं होता। बस पैसा कमाना तो कोई मकसद नहीं है। कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप यकीन करें, ज़िंदगी के नवाले और लुकमे भी लिख दिए गए हैं। अगर एक इंसान कहता है ना, यह मेहनत से बंदा बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, कमा लेता है, लेकिन ऊपर जो फैसला है तकदीर का कि जो आपके नसीब में आपने उतना ही खाना है, वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, बच्चों के काम आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी का जो नवाला, आप उससे ज़्यादा एक छोटा सा ज़र्रा भी नहीं खा सकते। अब जिसे रुकने वाला नहीं पा सका, चलने वाला नहीं पा सका, उसे रुकने वाला पा लेगा। मतलब क्या है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को लिमिटाइज़ कर लेंगे, वो सुकून जो आपको दौड़ने में नहीं मिल रहा, किस में मिल जाएगा? रुकने में मिल जाएगा। यानी आपने लिमिटाइज़ कर लिया। बंदा कहता है यार जितना मर्जी दौड़ लगा ले, जब बंदा अपना टारगेट सेट कर ले, यार इतना हो जाएगा, ठीक है, बड़ा अपनी ज़िंदगी के लिए, बच्चे खुद ही स्ट्रगल करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर आप मज़ीद से मज़ीद चलते जाएंगे तो आप यकीन करें, आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान, आप कभी रुक नहीं सकते। और इसका फ़ायदा क्या होगा? वो कब्र की मिट्टी वाली बात बिल्कुल सही फिट आती है कि इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक फरमा दिया इस चीज़ के बारे में। अब सेकंड देखिएगा, जिसे सोने वाला नहीं पा सका उसे जागने वाला पा लेगा। बात बड़ी गौरतलब है। नींद से बढ़ के कौन सी चीज़ है? नींद के लिए इंसान बहुत ज़्यादा डॉक्टर से दवाइयाँ लेता है, स्लीपिंग पिल्स खाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या है, सोने से बेहतर जागने वाला। मकसद क्या था? तहज्जुद की नमाज। कि जो चीज़, जो मिठास नींद में हासिल नहीं होती, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात जो है तहज्जुद में उठने वालों को अता कर देती है। और तीसरी बात देखिएगा, जिसे जमा करने वाला नहीं पा सका उसे खर्च करने वाला पालेगा। क्या मतलब? कि बाद हम मालो दौलत जमा करने में वो सुकून नहीं मिलता जो कि आपको खर्च करने में मिल जाता है। तो 3 बड़े खूबसूरत और बड़े सुनहरी असूल थे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक के अंदर ये तीनों चीज़ों का जो मकसद है, वो मेरा मकसद ये था कि इंसान ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी किस तरह से हासिल करे। तो कामयाबी का जो पहला स्टेप है, पहला फेज़ है, वो है ईमानदारी। आप यकीन करें, ईमानदारी हम लोगों ने सिर्फ बातों तक, किताबों तक ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ तक रख लिया है, लेकिन इसका अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप अब तो फिगर बड़ी कर लें, लाख बंदा उठा लें, करोड़ बंदा उठा लें, अगर उसमें से ईमानदार लोगों की तादाद आपने देखनी है तो वो आपको चंद सैकड़ों में मिलेगी, और वो भी किसी न किसी जगह से आपको नज़र आएगा कि इम्पार्शियल नहीं है बल्कि पार्शियल है। मतलब ईमानदारी जहाँ पर उनको टॉलरेट करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, हम कर जाते हैं। हालांकि वही हमारा असल तरीका होता है, वही आजमाइश होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। माल और दौलत कुछ भी नहीं था उनके पास। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा कारोबार नहीं है या हालात ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी की दुआ के बाद कहते हैं कि मेरे वो हालात थे कि मैं जिस चीज़ में हाथ लगाता था वो सोना बन जाती थी, मट्टी को छूता था वो सोना बन जाती थी। और आप बिलीव करें, जब उनकी डेथ हुई है, उनके पास कितना माल होगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उनके पास 3 अरब 10 करोड़ और 20 लाख, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 अरब 10 करोड़ और 20 लाख सोने की अशरफियाँ, दिरहम जिसे कहते हैं, वो थे। यानी दिरहम क्या है? सोने का सिक्का। और एक दिरहम जो है उसकी जो वेट है, उसकी जो इक्विवेलेंस है या उसकी जो मालियत है, वो तकरीबन 4.5 तोले जो है ना, 4.5 माशे सोना, इसके बराबर है। आप उसकी कैलकुलेशन अगर आप करें तो शायद वो पूरे का पूरा इंग्लैंड खरीद सकते हो, इतना उनके पास मालो दौलत था। उनके कारोबार के असूल क्या थे? आप फरमाते हैं कि मैंने सारी उम्र, जो गोल्डन प्रिंसिपल है, ना उधार लिया और ना उधार बेचा। सारी ज़िंदगी में ना उधार लिया और ना उधार बेचा। आज हमारी मार्केट्स में देखें,
उधार की वजह से बहुत से कारोबार तबाह हो चुके हैं। अब कारोबार की पहली ईमानदारी क्या है कि हम क्या करें। इस्लाम ने सारे असूल दे दिए हैं और ये असूल भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कॉपी किए थे। अल्लाह के नबी ने तरीके बताए थे कि ना उधार देना है ना उधार लेना है। फिर फरमा रहे हैं कि जब भी माल थोड़े पे भी हुआ तो मैंने बेच दिया, यानी थोड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा था तो मैंने माल को स्टॉक नहीं किया, बेचने की। आज हमने अभी पीछे पर्सपेक्टिव में देखा है, कोरोना वायरस आया है या उसके अलावा पीछे चीनी देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, हमारे स्टॉकिस्ट जो हैं, मुझे तो ये डर लगता है कि अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से पेश होंगे। हमारी कौम का अलमिया देखें कि किस तरह चीज़ों को स्टॉक किया गया। आप फरमा रहे हैं कि मैंने कम नफ़े के लिए भी, यानी कम नफ़ा मिल रहा और तब भी माल नहीं रोका, और हम नफ़े की लालच में आने से पहले जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तक हमने पकड़ के शॉर्ट कर दिए। तो फिर आप बताएं, और इसका नुकसान पता क्या होता है, जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है वो तो कुछ भी नहीं है, जो उसके पीछे के असरात है ना, जिसका नाम बरकत है, वो चीज़ उठ जाती है। और जब माल में से बरकत उठ जाती है तो यकीन करें आपसे ज़्यादा बदनसीब इंसान ही कोई नहीं। आपके घर में बीमारियाँ घर कर लेती हैं, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करना छोड़ देता है। और सबसे बदनसीब, उससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन होगा जो दुआ चाह रहा है, दुआ अल्लाह से मांगना चाह रहा है। आप क्या समझते हैं मालो दौलत से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? आप अपनी बेटी के घर का सुकून खरीद सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की औलाद ले सकते हैं, अल्लाह ताला से ज़हनी सुकून ले सकते हैं? कभी भी नहीं। इन चीज़ों के अंजाम भी पड़े हुए हैं। दुनियावी मालो दौलत जो है, ज़ाहरी इसबाब इकट्ठा कर लेने से अगर आप ये समझते हैं कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। असल कामयाबी का पैरामीटर कहाँ से शुरू होना है? अल्लाह आपकी दुआ ही कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा नेकी की, तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या है? अपने काम में ईमानदारी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा एक पर्सपेक्टिव है मुआशरे का, नौजवानों की तरफ चलते हैं। हर काम में अगर ईमानदारी होगी, सिर्फ कारोबारी ज़राअत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम एनालिसिस करें, नौजवान क्या कर रहे हैं? हर बंदा टिकटॉक पे लगा हुआ है, रातों को व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ईमानदारी से मुराद है अदल करना। अदल से क्या मुराद है कि जो चीज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत इसकी तारीफ़ की थी अदल की। आप फरमाते हैं कि जो चीज़ जिस मुकाम पे है उसको उसके मुकाम पे रखना अदल है। बड़ी गहरी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, गौर कीजिएगा। जो चीज़ जिस मुकाम पे डिज़र्व करती है उसको वहाँ पे रखना अदल है। मसलन टीचर का जो मुकाम है टीचर के मुकाम पे रखा जाए, पेरेंट्स का जो मुकाम है उसको पेरेंट्स के मुकाम पे रखा जाए, उसकी इज्जत उस तरह होनी चाहिए। जो आपके दोस्त का मुकाम है उसको दोस्त के मुकाम पर रखा जाए, बहन का मुकाम बहन के मुकाम पर रखा जाए। अगर उसका हिस्सा बनता है विरासत से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप देख लें, आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी, गांव के जो विलेज एरियाज़ हैं, क्या करते हैं बरादरी वाले लोग। उसके बाद जो ज़मीन का उशर बनता है उसको देते वक्त कितने की ईमानदारी हम दिखाते हैं। अपनी मर्ज़ी से चंद एक बोरियाँ दे दी मदरसे में, ले जी हमारा हिस्सा। तो ये अब अल्लाह ताला के साथ धोखा तो कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आपकी ज़िंदगी से बरकत उठती है और बरकत के नतीजे में आपकी ज़िंदगी से बहुत सी खुशियाँ चली जाती हैं, आपका सुकून चला जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होनी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी बदबख्ती का आगाज़ हो चुका होगा। तो बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को शामिल करें। ईमानदारी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है, पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरी। एक बादशाह था, उसे अपनी बेटी के लिए रिश्ते की ज़रूरत थी। उसने ऐलान किया कि जितने भी लोग हैं मेरे मुल्क के जो डिज़र्विंग हैं या जो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, सलाहियत रखते हैं, नौजवान जो समझते हैं कि हमारे अंदर बादशाह का दामाद बनने की क्वालिटी है, वो मेरे दरबार में आ जाएं। अच्छा, अब जो खबर दूसरे मुल्कों में पहुंची, शहजादे जो थे साथ वाले मुल्कों से, वो भी बादशाह की सारी बात है, बेटी की ख्वाहिश मानते रिश्ता लेने के, वो सारे बादशाह के दरबार में इकट्ठे हो जाते। अब उस गाँव में से ना एक बिल्कुल सादा सा लड़का दूसरे नौजवानों को देखते वो भी चला गया बादशाह के दरबार में। अब बादशाह ने सबको लाइन में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इकट्ठा किया तो लाइन में बादशाह ने सबको एक एक बीज दिया। बादशाह ने कहा ये बीज, उसने टेस्ट लिया, उसने कहा ये बीज ले जाएं, 1 साल बाद इसी दरबार में इसी दिन आप सब ने आना है और इस बीज से एक पौधा उगेगा। आप लोगों ने अपना अपना पौधा लेके आना है, जिसका पौधा सबसे खूबसूरत हुआ, जिसने सबसे ज़्यादा अपने इस बीज की केयर की हुई, उससे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, नौजवान बड़ी खुशी, हंसी खुशी वो सारे बीज लिए, उन्होंने चले गए वहाँ से। अब 1 साल का टाइम जो था लोगों को दिया हुआ था, अब सब लोगों ने घर जा के ना, नौजवानों ने वो बीज लगा दिया अपने घर में। वो जो नौजवान था जो गरीब किसी फैमिली से था, सादा सी फैमिली से था, उसकी वालदा ने उसकी ट्रेनिंग इस तरह से की थी, बेटा कभी आपने ईमानदारी नहीं छोड़नी। उसने भी बीज लगाया, 1-2 माह गुजरे, उसमें से कोई पौधा नहीं निकल रहा। अब वो बड़ा परेशान हुआ, अपनी माँ से डिस्कस करता है, कहता है माँ जी इसमें से कोई पौधा नहीं निकल रहा, मैं क्या करूँ? उसकी माँ कहती बेटा हौसला रख, शायद निकल आए, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। जब वो कुछ दिन और इंतज़ार करता है ना, मायूस हो जाता है, कहता है इसमें से कोई पौधा निकल ही नहीं रहा।
उसकी माँ कहती है तुम इस तरह करो, जो दूसरे लोग थे जो बादशाह ने जिन लोगों को और बीज दिए थे, तुम उनके पास जाओ और जाके देखो ज़रा उनके क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं उनके। वो इस तरह ही करता है। एक दिन ना चक्कर लगाता है, पहले एक आदमी के पास जाता है जो लड़का था, कहता है यार तुम्हारे बीज का क्या बना। वो कहता है देखो इतना बड़ा पौधा निकला है मेरा। फिर दूसरे के पास जाता है, वो भी एक बड़ा खूबसूरत पौधा दिखाता है। इस तरह चलते चलते सबके पास जाता है। अब इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ये कहता है यार मैं तो जो है मेरा तो बीज शायद मैं तो केयर कर ही नहीं सका। वापस आता है, घर आके परेशान होकर बैठ जाता है। अब माँ जो है उसकी उसको तसल्ली देती है, दिलासा देती है, कहती है बेटा तुम इस तरह करो, कोशिश करते रहो, हो सकता है तुम्हारा शायद लेट निकले लेकिन तुम अपनी हिम्मत ना छोड़ो। खैर वो कोशिश करता रहता है, लेकिन एक साल गुजर जाता है, उस बीज में से कुछ भी नहीं निकलता। अब बादशाह जो है जिस दिन साहब ने पेश होना था वो रिकॉल करता है, सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, उस दिन का ऐलान कराया जाता है। अब लोग अपने बड़े बड़े खूबसूरत बहुत बड़े बड़े तनावर पौधे लेके वहाँ पे आते हैं, कोई लेके आ रहा है, कोई बड़ा खूबसूरत पौधा लेके आ रहा है, सबके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं। अब ये जो नौजवान है ना, इसकी माँ कहती बेटा तुम भी चले जाओ। वो कहता माँ मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो पौधा हुआ ही नहीं मेरा, मैं तो नाकाम हूँ। कहती चलो तुम देखना तो सही जीता कौन है, देखने के लिए चले जाओ। खैर अपनी माँ की बात मान लेता है, बड़ी बददिली से जाता है वहाँ पे, जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है, देखता है क्या तमाशा हो रहा है। बादशाह सबको इकट्ठा करता है, कहता है लाए जी वो जो मैंने आपसे बीज दिए थे अब मुझे दिखाएं ज़रा किस किस का कौन कौन सा पौधा है। वज़ीर के साथ चक्कर लगाना शुरू करता है, लाइन में सारे खड़े होते हैं, पौधे देख रहा होता है, एक एक करके सबके पास जाता है, सबकी तारीफ़ करता है, कहता है बड़ा खूबसूरत पौधा तुम्हारा। हर बंदा बड़ी खुशी से, शहजादे भी आए होते हैं, लोग भी आए होते हैं, अपने पौधे दिखा रहे होते हैं। अच्छा जब इसके पास आता है ना तो ये पीछे खड़ा होता है, कहता है तुम्हारा पौधा किधर है। वो कहता है बादशाह सलामत मेरे से तो पौधा उग नहीं सका, मैं नाकाम हो गया हूँ, वो आपका जो बीज था मेरे से तो उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। बड़ा परेशान होता है। बादशाह कहता आओ मेरे साथ, अपनी सीट पे ले जाता है। अब बादशाह वहाँ पे जाके ऐलान करता है, कहता है सुने ये मेरी बेटी का दामाद है, यानी ये मेरा दामाद है, मेरी बेटी का खामद जो है वो ये शख्स है। अब सारे शहजादे बड़ी सोच में पड़ जाते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या बात हुई, हम लोगों ने इतनी केयर की, इतने बड़े पौधे लेके आए, लेकिन एक आम से शख्स को बादशाह ने मुंतखब कर लिया अपने दामाद बनाने के लिए। तो अब वो सारे रीज़न पूछते हैं। अब बादशाह उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताता है, सुनने वाली बात। बादशाह कहता है मैंने जब आपको बीज दिए थे ना, मैंने उनको बॉयल किया हुआ था, यानी बॉयल करके मैंने उनको डिसफंक्शनल कर दिया था, उनमें से पौधा नहीं था निकल सकता। मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा शख्स ईमानदार है। आप लोगों ने बीज लगाए, इसका मतलब ये था उसमें से पौधा नहीं निकल सकता। आप लोग अपने पास से नकली जो है बेईमानी करके, बेईमानी के ज़रिए जो है आप पौधे पैदा करके ले आए, और इस शख्स ने जो है ईमानदारी से काम किया। तो मुझे ऐसे दामाद की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो, जो कि धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। तो देखें अल्लाह ताला के जो वसाइल हैं, अल्लाह ताला के जो तौर तरीके हैं, वो अपनी दुनिया में लहदा से तरीके चल रहे होते हैं। हम लोग जल्दबाजी करने के लिए या अपनी शैतान के पीछे लग के अपनी ईमानदारी को जब ख़राब करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम लोग जो है जो चीज़ हासिल होती है उससे भी महरूम हो जाते हैं, और जो आने वाला फल होता है उसको भी खो देते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जल्दबाजी में ना पड़ें। स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैसेज है कि अपने काम में, अपने मिशन के साथ किसी को फॉलो ना करें। आपके अंदर जो अपना एक लाइफस्टाइल है, नेचुरल जो आपका एक टेस्ट है, उसको फॉलो करते हुए चलते रहें। इंशाल्लाह ताला मंजिल आपकी होगी, और जब आपको मिलेगा दुनिया आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकेगी। थैंक यू।